नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। गाजियाबाद के नेहरू स्टेडियम में फिलहाल हमारी मौजूदगी है और देखिए यहां पर चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। संजीव शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, लगभग 70,000 वोटों से यहां से प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की है। और अब देखिए, अभी तक वो महानगर अध्यक्ष थे और अब गाजियाबाद सीट से विधायक बन चुके हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है, अब हम देखिए यहाँ पर पार्क में हम, जैसे कि मैंने बताया, स्टेडियम में हम मौजूद थे और सुबह सुबह का टाइम है, तो देखिए टहलते हुए जो लोग यहाँ पर हमें मिले, अब इनकी ज़बानी जानेंगे किस तरीके से ये देखते हैं गाज़ियाबाद में बीजेपी की इस जीत को और इस जीत के क्या मायने हैं जब 2027 के जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, जिनको कहा गया कि देखिए ये 27 के चुनाव के ये जो उपचुनाव हैं ये सेमीफाइनल थे। तो आम जनता की क्या राय है, अब इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? नमस्कार, मैं अमित कुमार हूँ जी। तो अमित जी, क्या आपको लगा ये चुनाव यहाँ पर गाज़ियाबाद में हुआ, यूपी की 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 7 सीटों पर बीजेपी ने या गठबंधन ने अच्छी जीत हासिल की, किस तरीके से देखते हैं आगे के लिए? देखिए जी, ये तो हमारे श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का ही जलवा है। और स्पेशली बात करें हम गाज़ियाबाद सीट की, तो इसमें दोहरी जीत हुई है। एक तो संजीव शर्मा के व्यक्तित्व की और दूसरी बात करें तो योगी मोदी जी के नेतृत्व की। तो उसने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, जिसके कारण ही वोटिंग हुई और वोटिंग आपने देखा होगा एक तरफा हुई है। अब आगे क्या ये संकेत है 27 के चुनाव के लिए? 27 में भी सर जिस तरह से वोटिंग हुई है और जैसे महाराष्ट्र में हमारी विजय हुई है, उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि बीजेपी परचम लहराएगी। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं तो सर एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। एक ज़मीनी कार्यकर्ता। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है अंकल? अशोक कुमार। आपको कैसा लगता है? अब देखिए ये जो जीत बीजेपी की हुई, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, हालांकि झारखंड में मायूसी हाथ लगी, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया है ये जीत। तो है योगी और मोदी जी की जीत है। संजीव शर्मा की तो कैंडिडेट, आपको मालूम है बीजेपी का तो कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो जाए यहाँ से सदर सीट से, ये सीट बीजेपी की ही है। महाराष्ट्र में तो इतनी उम्मीद नहीं थी, महाराष्ट्र में भी इन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। आगे 27 में भी ऐसे ही होगा। ये लोकसभा के चुनाव में जो नुकसान हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा नुकसान यही 2 स्विंग स्टेट्स थे जहां पर हमें नुकसान देखने को मिला कि बीजेपी की जो एक तरफा लहर बताई जा रही थी वो लहर हमें दिखाई नहीं दी और जो अपने दम पर सरकार भी नहीं बनी। अब गठबंधन के सहारे हैं। तो उस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने वोट नहीं दिया या पसंद नहीं किया, और अब ऐसा क्या हुआ कि फिर से लोग वापस आ गए बीजेपी की तरफ? देखो, बीजेपी का तो शुरू से रिकॉर्ड रहा है, वापसी करती है। वो तो कोई चांस बाई चांस था जो ऐसा नहीं हुआ। पहले इनका पीडीए फार्मूला चल गया था यूपी में, अब नहीं चला। तो ये 27 में फिर रिपीट करेगी, बीजेपी ही करेगी। कहीं पहले की तरह आश्वस्त तो नहीं हो जाएंगे, भाई जनता हमारे साथ में है और कोई दिक्कत है नहीं? ये तो खैर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बाकी उम्मीद तो यही है, 27 में ही बीजेपी आएगी। उम्मीद यही है कि 27 में भी बीजेपी आएगी। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? अजय गुप्ता। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में? बताइए, ये कहा जा रहा था कि जो खासकर जो बनिया समाज है वो बीजेपी से नाराज़ है, क्या कुछ आपको लगा? क्या नाराज़गी वाकई में थी या केवल सोशल मीडिया पर चल रहा सोशल मीडिया पे थी। बीजेपी से कभी बनिया समाज नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुत्व का ही चलेगा यहाँ पर हिंदुस्तान में। जो हिंदुत्व को लेके चलेगा वो ही चलेगा। बटोगे कटोगे वाला भी नारा बिल्कुल इंटैक्ट रहा आपकी बार, एक रहे सेफ रहे वाला भी रहा। जब अभी तक मुसलमान एक मुश्त होकर वोट करता था, लेकिन महाराष्ट्र में जो बताते हैं आंकड़े कि हिंदुओं ने भी एक मुश्त वोट करी है, तो मुसलमानों की वोट उसमें क्रॉस हो गई, इसलिए महाराष्ट्र में जीते। और ये लाड़की ये फ्री बीज जो केजरीवाल जी ने चलाया है, एक बीजेपी भी उसी लाइन पे चल दी है और ये फ्री बीज की ही जीत है। ये अब आदमी को नहीं देख रही, कोई भी वोटर किसी को नहीं देख रहा, कोई इसका कार्य नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, बस ये देख रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है फ्री बीज और आज की डेट में क्या मिल रहा है। आप आगे का वादा करोगे जी मैं 10 लाख दूंगा, आने वाली सरकार का नहीं देख रहे। वो कह रहा मुझे आज 1500 मिल रहे हैं ना, मेरे को यही बेनिफिट है, मुझे यही चाहिए। तो ये एक लोकतंत्र के लिए खतरे वाली चीज़ है। ये घंटी है कि मतलब आगे कैसे होगा, कि देश का भी नुकसान है इसमें। अगर आप फ्री बीज बांटोगे तो कितना आप कहाँ से दोगे?
आपका बजट इतना अलाउ नहीं करता, आप 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हो, तो आप कहाँ से करोगे? तो कहीं वो जब और यूरोप की तरह हाल ना हो जाए यहाँ का भी, इस बात का भी डर है आप इस वक्त। इसको थोड़ा सा सबको देखना पड़ेगा, पार्टियों को भी और हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि हम इस तरह की बातों पे रोक लगाएं आगे के लिए। 27 का इलेक्शन आदमी की नीति पे या पार्टी की नीतियों पे होना चाहिए, ना कि फ्री बीच पे। ये हमारी वो है एक सोच। देखिए, मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं वो बंद होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहना है। और अब देखिए हर पार्टी इसका इस्तेमाल करने लगी है और हर किसी को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को इस तरीके के लुभावने वायदे नहीं करेंगे तो फिर हम सत्ता से दूर रह जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज पंडित है जी, तो पंडित जी आपको क्या लगता है? पहले तो आपके पंडित जी जीत गए यहाँ से, उसके लिए आपको बधाई। भाई हैं हमारे, और ये एक प्रचंड जीत हुई है और सभी वर्गों के लोगों ने संजीव भाई को वोट दिया है। और ये गाजियाबाद सीट तो बीजेपी की ही सीट है और इस को जिताने में सबसे अहम भूमिका रही है माननीय योगी जी की। योगी जी ने रोड शो किया, उससे सारी जनता एक हो गई और कहा कि बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो कटोगे, और ये नारा उनका काम आया। हाँ। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने भी उसी नारे को लपक लिया, हालांकि ये नहीं कहा लेकिन कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कल जब भाषण दिया जीतने के बाद में तो क्लियर कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगा दी इस बात पर, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। महाराष्ट्र की जनता ने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ मोमडनों का ज़्यादा वर्चस्व था और वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि हम भी एकजुट हो सकते हैं। और मैं तो सभी हिंदू भाइयों को, सभी लोगों को ये कहूँगा कि सब लोग एक रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कुंदरकी विधानसभा सीट पर 60% मुस्लिम हैं। 1,45,000 वोटों से जीते हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। क्या आपको नहीं लगता, क्या केवल हिंदू समाज के वोटों से वो जीत गए होंगे? ऐसा नहीं है, जो समझदार हैं, समझदार की कोई बरादरी नहीं होती, वो हिंदू हो या मुसलमान, समझदार होता है। वो अच्छे कैंडिडेट को वोट देना पसंद करता, अच्छी सरकार चाहता, केंद्र में भी प्रदेश में भी। और मेरा तो सभी भाइयों से यही है कि जो अच्छा काम करेगा वही देश पे राज करेगा, उसी को वोट करो, उसी को सपोर्ट करो। चलिए, आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों का ऐसा कहना है कि देखिए ये जो सेमीफाइनल था, अब फाइनल से पहले बड़ी तैयारी, यहाँ पर जो नुकसान लोकसभा चुनाव में बीजेपी और गठबंधन को हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा और उसकी तैयारी कर ली गई है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब ये राजनीतिक समीकरण बनते हैं आने वाले दिनों में। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।